लकी स्टडी पॉइंट में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लासेस लेके आया हूं दोस्तों, जो करंट अफेयर्स सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें बिहार का एग्जाम है, बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार कांस्टेबल, यूपी की जो वैकेंसी है दोस्तों, ये सभी इन सभी के लिए जो है करंट अफेयर्स मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। साथ ही दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो इसकी पीडीएफ जो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दोस्तों टेलीग्राम का ग्रुप खोल सकते हैं लकी स्टडी, वहां से आप फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही दोस्तों आपको ये जो भी मैं क्वेश्चंस लेके आऊँ वह पूरी डिटेल में लेके आऊँ दोस्तों। कैसे लाया हूँ? पूरी डिटेल्स में लेके आया हूँ। तो आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? तो भाई दोस्तों हो जाएंगे एस के मिश्रा। कौन हो जाएंगे? एस के मिश्रा जो है, उनका क्या बढ़ा दिया दोस्तों? कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। न्यायमूर्ति बी आर गवई की अगुवाई वाली 3 न्यायाधीशों की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने यह फैसला सुनाया है दोस्तों। कोर्ट के पिछले फैसले के अनुसार मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई को समाप्त होने वाला था, क्योंकि उन्हें दिए गए पिछले सेवा विस्तार को गैरकानूनी माना गया था। संजय कुमार मिश्रा भारतीय राजस्व सेवा के 1984 बैच के अधिकारी हैं दोस्तों। नेक्स्ट, एशियाई युवा और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? दोस्तों यह उत्तर प्रदेश राज्य में किया जा रहा है। कहाँ कर रहा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? यूपी में किया जा रहा है, जिसके सीएम योगी आदित्यनाथ हैं दोस्तों। कौन है सीएम? योगी आदित्यनाथ हैं दोस्तों। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ग्रेटर नोएडा में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किया। इस चैंपियनशिप का आयोजन भारत में पहली बार किया जा रहा है। किस बार किया जा रहा है दोस्तों? पहली बार किया जा रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा। इस इवेंट में भारत के 30 से अधिक भारोत्तोलक भाग ले रहे हैं। चैंपियनशिप 5 अगस्त को समाप्त होगी। कब होगी दोस्तों? 5 अगस्त को समाप्त होगी दोस्तों। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने 100 ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों एचडीएफसी बैंक के साथ की है। किसके साथ की है? एचडीएफसी बैंक के साथ की है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और स्विगी जो है दोस्तों एक फूड कंपनी, फूड जो है डिलीवर करती है दोस्तों। क्या करती है? फूड डिलीवर करती है स्विगी। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने 100 ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एचडीएफसी बैंक के साथ हाथ मिलाया। स्विगी एचडीएफसी कार्ड ग्राहकों को फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर खर्च पर 10% कैशबैक देगा। कितना? 10% कैशबैक देगा। 100 ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड मास्टर कार्ड पेमेंट नेटवर्क पर होस्ट किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट, सीरिया में भारत के अगले राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो सीरिया में जो है इरशाद अहमद को नियुक्त किया गया। किसको? इरशाद अहमद को नियुक्त किया गया है अगले राजदूत के तौर पर दोस्तों। मस्कट में भारतीय दूतावास के काउंसलर इरशाद अहमद को सीरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। इरशाद अहमद जल्द ही अपना पदभार ग्रहण करेंगे। सीरिया के पूर्वी मध्य सागर में स्थित एक पश्चिमी एशियाई देश है। तो कहाँ देश है? पश्चिमी देश, जिसकी राजधानी क्या है? डमस्कस है दोस्तों। किसकी? सीरिया की राजधानी क्या? डमस्कस है दोस्तों। नेक्स्ट, विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों यह प्रतिवर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। हेपेटाइटिस दिवस कब? 28 दिवस को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है, जिसमें वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जाता है दोस्तों। इस वर्ष थीम क्या है दोस्तों? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम वन लाइफ वन लीवर। ये क्या है दोस्तों? थीम है दोस्तों विश्व हेपेटाइटिस 2023 की। वन लाइफ वन लीवर यह थीम है दोस्तों। यह 28 जुलाई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज करने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर वारुक ब्लमर का जन्मदिन होता है दोस्तों। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, केरल स्टार्टअप मिशन ने फिनटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है दोस्तों? तो यह समझौता दोस्तों IFSCA के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है दोस्तों? IFCCA किसके साथ हुआ? IFCCA के साथ जो है समझौता हुआ है केरल स्टार्टअप मिशन का दोस्तों। केरल स्टार्टअप मिशन में फिनटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र प्राधिकरण IFSCA के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौता अगले 3 वर्ष के लिए हुआ। कितने वर्ष के लिए हुआ? 3 ईयर के लिए हुआ, जिसके तहत उभरती फिनटेक और टेक्निकल फार्मों को मजबूत किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट,
दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? दोस्तों यह निर्माण जो है हमारी नई दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में किया जा रहा है, जो भारत स्टेट की राजधानी है। दोस्तों कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में किया जा रहा है। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। पीएम मोदी ने दिल्ली में दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत के निर्माण की घोषणा की। इस म्यूजियम में अलग अलग थीम्स पर आधारित 8 ब्लॉक होंगे। इस म्यूजियम में भारत के 5000 साल के इतिहास को दर्शाया जाएगा। दोस्तों यह म्यूजियम 1.17 लाख वर्ग मीटर में तैयार किया जाएगा। दोस्तों कितना? 1.17 लाख वर्ग किलोमीटर में तैयार किया जाएगा और दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा। दोस्तों नेक्स्ट, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय आयुष्मान भव कार्यक्रम शुरू करने के लिए तैयार है? दोस्तों तो है दोस्तों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। दोस्तों कौन है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो है शुरू भव्य करने के लिए आरंभ है। दोस्तों ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सभी राज्य संचालित स्वास्थ्य योजनाओं के प्रभावी कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए आयुष्मान भव्य कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि सबसे दूरदराज के क्षेत्रों में भी हर इच्छित लाभार्थी तक पहुंच सके। अभियान का उद्देश्य स्वास्थ्य योजनाओं को व्यापक कवरेज प्रदान करना है। यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र लाभार्थी उन तक पहुंच सकें और उनसे लाभ उठा सके। आयुष्मान आपके द्वारा 3.0 आयुष्मान सभा, आयुष्मान मेला और आयुष्मान ग्राम जैसी गतिविधियों की पहली हिस्सा है। दोस्तों आयुष्मान भारत जो है इसमें उन लाभार्थियों को लाभ देना चाहते हैं जो बीमार हैं। दोस्तों ठीक है, बीमारी से सुधार मिल सके। दोस्तों नेक्स्ट, इंटरनेट रेसेम्बियर वायरस का नाम क्या है जिसके संबंध में CRT.in ने एक सलाह जारी की है? दोस्तों तो वह दोस्तों अकीरा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अकीरा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्या है? CRT-in क्या है? एक अकीरा है। दोस्तों भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम CRT-in ने अकीरा नाम के इंटरनेट रेसेम्बियर वायरस के संबंध में एक सलाह जारी की है। मेलवेयर विंडोज और लिनक्स आधारित सिस्टम को लक्षित करता है, व्यक्तिगत जानकारी चुराता है और दोहरी जबरन वसूली योजना के माध्यम से पीड़ितों से पैसे निकालने के लिए डेटा इनक्रिप्ट करता है। दोस्तों क्या करता है? ये डेटा इनक्रिप्ट करके जो है साइबर क्राइम करता है। दोस्तों हिंडन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो जो हिंडन नदी है दोस्तों ये हमारी यमुना नदी की सहायक नदी। किसकी नदी? यमुना नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाए। साथ ही गंगा जो हमारे भारत की सबसे लंबी नदी, कितनी? 2525 किलोमीटर लंबाई जो है गंगा नदी की है। दोस्तों और हिंडन नदी किसकी? यमुना नदी की सहायक नदी है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के उफान पर होने और उसके किनारों पर पानी भर जाने से पानी घरों में घुस गया है। हिंडन नदी इसकी सहायक नदियों में से एक के रूप में यमुना नदी में बहती है। किसकी दोस्तों? यमुना नदी में बहती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा सहित यमुना नदी के ऊपर जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण यमुना का पानी रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ गया है। दोस्तों नेक्स्ट, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय JGM डिजिटल एकेडमी लॉन्च करने के लिए तैयार है? दोस्तों तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय। कौन दोस्तों? जल शक्ति मंत्रालय जो है ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो JGM डिजिटल एकेडमी लॉन्च करने के लिए तैयार है। दोस्तों नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पेयजल और स्वच्छता विभाग और इको इंडिया ने JGM डिजिटल एकेडमी की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन MO हस्ताक्षर किया। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने JGM डिजिटल एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किया। किसने किया दोस्तों? गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया, जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप ये। मार्केट एक्सेस एनसीएटिक्स MAI योजना किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? दोस्तों तो यह दोस्तों हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। दोस्तों किससे? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो MAI योजना किससे संबंधित है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। दोस्तों स्टार्टअप और नए निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं में भाग लेने के लिए हवाई किराया प्रतिपूर्ति प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए मार्केट एक्सेस एनसीएटिक्स MAI योजना को अद्यतन किया है और मौजूदा निर्यातकों को अब इस प्रोत्साहन के लिए 20% अधिक सीमा प्राप्त होगी। दोस्तों इन उपायों के बावजूद भारत के माल निर्यात में जून में साल दर साल 22% तक महत्वपूर्ण संकुचन हुआ। संकुचन मतलब क्या? कमी हुई है दोस्तों, जो 32.97 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। दोस्तों जो 3 वर्षों में सबसे बड़ी गिरावट है। दोस्तों MAI की योजना का उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। मतलब क्या है? जो निर्यात होता है उसके लिए प्रोत्साहन प्रदान करना। दोस्तों क्योंकि जो
हर साल जो है संकुचन हुआ, मतलब क्या है, कमी हुई है दोस्तों। अब दोस्तों कुछ वन लाइनर क्वेश्चन हम देखें, कैसे देखेंगे दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे दोस्तों। हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया? तो विश्व हेपेटाइटिस कब मनाया गया दोस्तों? 28 जुलाई को मनाया गया। अभी आपको मैंने बताया था कब मनाया गया दोस्तों, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है दोस्तों। हाल ही में सिडेन ओ कॉनर का निधन हुआ, वे कौन थे दोस्तों? तो वे गायिका थे दोस्तों। कौन थे? गायिका थे। कौन? ओ कॉनर, सिनेड ओ कॉनर का निधन हुआ, वे क्या थे? गायिका थे दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम का उद्घाटन कहाँ किया? दोस्तों यह नई दिल्ली में किया। कहाँ किया दोस्तों? न्यू दिल्ली में किया है दोस्तों, जो भारत की राजधानी है दोस्तों। हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल फर्नीचर फेयर कहाँ शुरू हुआ है? दोस्तों हमारे यहाँ नोएडा में हुआ। कहाँ दोस्तों? नोएडा में हुआ है। क्या? इंडियन इंटरनेशनल फैशनर फेयर कहाँ? नोएडा में आरंभ हुआ है। हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? दोस्तों भूटान ने की। किसने? भूटान देश ने की है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 6 EMRS का उद्घाटन किया? दोस्तों राजस्थान में किया। कहाँ दोस्तों किया? राजस्थान में किया। किसने? PM नरेंद्र मोदी जी ने किया दोस्तों। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश की जनसंख्या 80 लाख से घट गई है दोस्तों? वो क्या हो जाएगा? जापान की दोस्तों। किसकी? जापान देश की जो है जनसंख्या घट गई है हाल ही की रिपोर्ट में। हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास के 62वें सन की अध्यक्षता की है? तो किसने की है दोस्तों? रुचिरा कंबोज ने की है दोस्तों। किसने? रुचिरा कंबोज ने जो है 62वें सन की अध्यक्षता की है सामाजिक विकास के अंतर्गत। हाल ही में किस देश के जोन्स पिंगवोर्ड ने टूर डी फ्रांस का 110वां संस्करण जीता है? तो किसने जीता दोस्तों? डेनमार्क ने जीता। किसने? डेनमार्क ने जीता है। ठीक है दोस्तों। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सेमीकोनाइडा का उद्घाटन किया दोस्तों? तो वह गुजरात राज्य में किया दोस्तों। कहाँ किया? गुजरात राज्य में किया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और गुजरात राज्य की ओर जो सबसे लंबी तटीय रेखा है, गुजरात राज्य क्या है? सबसे लंबी तटीय रेखा भी है दोस्तों। हाल ही में जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों उत्तम सिंह को किया गया। किसको किया गया? उत्तम सिंह को किया गया। जो हॉकी टूर्नामेंट होने वाला है जूनियर भारतीय हॉकी टीम के कप्तान किसे? उत्तम सिंह को नियुक्त किया गया है दोस्तों। एशियाई युवा जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? दोस्तों यूपी में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? यूपी में किया जा रहा है, जिसमें करीब 40+ वेटलिफ्टिंग भारतीय लोग जो हैं भाग लेंगे दोस्तों। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में हो रहा है? तो कहाँ हो रहा है दोस्तों? अभी मैंने आपको बताया नई दिल्ली में हो रहा है। कहाँ हो रहा है दोस्तों? नई दिल्ली में हो रहा है, जिसका उद्घाटन PM मोदी जी कर रहे हैं। हाल ही में भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों आदित्य सामंत बने। कौन बने? 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? आदित्य सामंत बने हैं दोस्तों। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक का कार्यकाल बढ़ाया है, उसका नाम क्या? SK मिश्रा। किनका बढ़ाया? SK मिश्रा। ये क्या है? प्रवर्तन निदेशालय है, जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है दोस्तों। साथ ही दोस्तों यह वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं।